नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझता ही जा रहा है। आपने देखा था कि आज आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ी बात कह दी थी। साफ साफ कह दिया था कि कांग्रेस जरूरत से ज्यादा सीटें मांग रही है। यानी कि शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर बड़ा कटाक्ष किया था, बड़ा बयान दे दिया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से बातचीत करेंगे और आज इस मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। रवि जी, शिवानंद तिवारी जी का बयान आज आपने भी सुना होगा। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि शिवानंद तिवारी के उस बयान को आप कैसे देखते हैं, ये हमें बताइए। देखिए, शिवानंद तिवारी जी, अगर यदि कोई बात कहते हैं तो वह समझिए कि लालू प्रसाद यादव के पेट की बात कहते हैं। अच्छा। कोई अपनी बात वो नहीं कहते, लालू प्रसाद यादव के पेट की बात, क्योंकि वह लालू प्रसाद यादव के सबसे पुराने दोस्त, मित्र, राजनीतिक सहयोगी जो कह लीजिए उनको, वो हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में शिवानंद तिवारी का यह बोलना है कि कांग्रेस अपनी औकात से अधिक सीटें मांग रही है। बिल्कुल औकात याद दिला दी है कांग्रेस को। गठबंधन एक है, ये भी समझना होगा, और गठबंधन में रहते हुए औकात की बात हो रही है जी। उतना ही नहीं, हैसियत देख कर मांगे। बिल्कुल। औकात, हैसियत, जरूरत से ज्यादा। और कांग्रेस को बिहार में आरजेडी के कंधे की जरूरत है। यह बात, इतनी बात कहना कोई मतलब कि एक के बाद एक झटका दे दिया है कांग्रेस को राजद के सहारे की जरूरत है, कंधे की जरूरत है, उसके बगैर मतलब कमजोर है कांग्रेस। अब इससे बड़ा क्या औकात, जरूरत, क्षमता, यह सब क्या दर्शाता है? आप एक दूसरे के शब्द को आप जोड़िए और समझाइए कि मैंने कि अपने लाइव सिटीज के व्यूअर्स को कि क्या है और कौन आदमी इसको क्या समझ रहा है। ये एकदम क्लियर है। अब जो है सो यह ठीक है, सब बात बोलने के बाद वह कहते हैं कि नहीं, अभी जो है सो कांग्रेस से समझौता अभी चलेगा। दिल्ली गए हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी और हमको यह इधर ये औकात भी कह रहे हैं, हैसियत भी कह रहे हैं, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, और उधर बोल रहे हैं कि समझौता भी होगा। और ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन था, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। अब ये बात कुछ लेकिन समझ अपनी में क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार मांगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उसमें क्षमता नहीं है। वह अगर मान लीजिए 8-9 सीट कांग्रेस बिहार में मांग रही है तो उसकी क्षमता नहीं है 8-9 सीट पर लड़ने की। इसका मतलब यही वो कह रहे हैं। बिल्कुल। और आप उनको सब वही सीट दीजिए जो सीट माने कांग्रेस लूज कर जाएगी, तो मैंने लूज करने के लिए आ रहे। फिर बाद में आप उसको दिखलाइएगा कि देखिए हमने उतने उनकी 9 सीट दिया, 4 सीट दिया, 3 सीट दिया, और वह सब सीट कांग्रेस लूज कर गई। तो कांग्रेस की जब टैली की बात होगी बिहार में, तो आप उसको प्रोड्यूस करिएगा और सब जगह पूरे देश में भद पिटवाइएगा कांग्रेस का कि देखिए कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बावजूद इसके वो हार गई। हाँ, मतलब कि हार का सारा ठिकरा जो है वो आप कांग्रेस पर फिर फोड़ दीजिएगा। बिल्कुल जी। देखिए, अभी तक आप समरीन ये समझिए कि चुनाव शुरू है, डुगडुगी बज गई है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी अब फर्स्ट फेज भी खत्म होने वाली है। अब ऐसे में अभी तक सीटों का यहाँ पर महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में, बिहार में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। मतलब कि जो मैंने शुरू में कहा रवि जी कि यहाँ पर पेच सुलझने के बजाय और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन उलझता ही जा रहा है। क्या लगता है, पेच सुलझ भी पाएगा? और अगर सुलझ पाएगा तो कब सुलझेगा? अच्छा, पेच कैसे सुलझेगा ये बताइए जी। आप एक तरफ पप्पू यादव यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में उनकी कांग्रेस में उनको शामिल करा जाता है, उनकी पार्टी का विलय होता है। अब उसके बाद से आप बीमा भारती की, जदयू की एंट्री करा लेते हैं, सीट खाली हो जाता है वहां पर। अब उसी सीट, जिस सीट पर पप्पू यादव की कमिटमेंट है पूर्णिया से, उस सीट पर बीमा भारती को अब लिया जाता है। तो ऐसे में आप पप्पू यादव, आप उनको भी जबान दे देते हैं, वह भी छोड़ दीजिए। आप ऐसे समझिए कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय हो गया। अब तो न घर के रहे न घाट के रहे। पार्टी रहती अपनी तब तो वो जाकर के मैदान दंगल में पूर्णिया से उतरते, तो पार्टी भी नहीं है। अब तो वो कांग्रेस पर आश्रित है। कांग्रेस अगर सिंबल देगी तब हम लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल
प्रेशर बनाई हुई है, बिल्डअप की हुई है पूर्णिया सीट को लेकर के कि बीमा भारती को देंगे, आप दूसरे जगह से लड़ के चले जाइए, मधेपुरा चले जाइए। इस बात का खुलासा खुद पप्पू यादव ने कहा है। बातचीत में कहा है कि जब लालू जी से बीते रात मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप राजद में विलय कीजिए और मधेपुरा जाकर लड़िए। वही कह रहे हैं ना कि जी। वो मधेपुरा लड़िए, सुपौल लड़िए, सुपौल भी आपकी पत्नी का सीट रहा है रंजीत रंजन का। तो इस तरह से ऐसे जो बॉल फेंका फेंकोवल, जो इस बॉल में कभी इस कोर्ट में कभी उसको, ऐसे नहीं होता है राजनीति में। पप्पू यादव ने पूर्णिया में अपने बलबूते वहां पर अपना आधार बनाया, सब कुछ किया, कई दफा वहां सांसद रहे और वो चाहते हैं कि हम यहीं से पूर्णिया में सेवा करें जनता को। तो लेकिन अब राजद अध्यक्ष की ओर से पेंच फंसा दिया जा रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि पप्पू यादव के साथ मैंने खेल हो गया, खेल गेम हो गया, डबल क्रॉस। अच्छा, डबल क्रॉस कर दिया गया है पप्पू यादव को। बिल्कुल, ये तो दिखाई पड़ रहा है। जी 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 जी, यह तो मतलब कि लालू प्रसाद यादव ने बड़ा गेम कर दिया है पप्पू यादव के साथ। निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी, यादव, ना घर के रहे ना घाट के लालू रहे। प्रसाद यादव ने ही गेम किया है और कोई हम और आप गेम नहीं किए हैं। हम लोग तो समझ रहे हैं कि वहां का सिनेरियो क्या है। क्या पप्पू है? यादव छोड़ेंगे तो वह सीट जो है सो हम्म, पप्पू यादव पिच तैयार किए, पप्पू यादव मैदान बनाए और उस मैदान प्रणाम पुण्या। नहीं उसके जी। बाद जो सो बीमा भारती को आप जाकर के खिलाने के लिए आप उतार दीजिए, प्लेयर बना दीजिए। आशीर्वाद भी दे रहे हैं। यह तो उचित नहीं है कहीं से। जी जी जी, और यह कहीं ना कहीं एक तरह से दगा होगा, डिच होगा, पॉलिटिकल जो है सो डैमेज, धोखा होगा, धोखा धोखा होगा पप्पू यादव के साथ। और यह सब राजद की ओर से ही जी। यह प्रयास किया जा रहा है पप्पू प्रयास यादव किया को जा रहा है। डैमेज करने का। इस डैमेज बात को करने एकदम का। स्पष्ट दिखाई मतलब पड़ कि रहा है। बदला लेने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल। बदला लेने की कोशिश हो रही है रवि निश्चित। जी। अरे बदला क्या, पप्पू यादव ने क्या किया? पप्पू यादव ने आपका हर समय मदद किया, मजबूती के साथ आपको पिता तुल्य माना है। लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को छोटा भाई मान रहे हैं, उनकी पार्टी उनके सबके लिए नहीं, मजबूती विलय के बाद लहजा बदल गया है, लेकिन विलय से पहले कई बार कटाक्ष भी किया था और उसका ही बदला निकाला है लालू प्रसाद ने। राजनीति में कटाक्ष कौन नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, राजद भी किसी को छोड़ा है क्या? ये नीतीश कुमार को, ये नीतीश कुमार अब गार्जियन है तो यह सब तो राजनीति में चलता रहता है समरीन, इसको आप गांठ बांध करके नहीं रख सकते। लेकिन जिस तरह से इनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस में, अब देखिए औरंगाबाद सीट को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। निखिल कुमार वहां पर चाहत है, निखिल कुमार रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, बड़े तेज तर्रार रहे, उनका अपना लेगेसी है औरंगाबाद में। एक चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा के, राज्यपाल रह चुके हैं। तो वह उसके बाद जो है सो उनको औरंगाबाद सीट के लिए वह उनको माने तरसाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तारिक अनवर कटिहार, वहां पर भी आप दूसरे आदमी को वहां से आप भेज दे रहे हैं, तारिक अनवर को भी नहीं दे रहे हैं। जी। पूर्णिया देख ही लिए, औरंगाबाद देख ही लिए, कटिहार तो अब बचा क्या? अब आपके पास में बची कौन? सासाराम देख ही लिए, मीरा कुमार को अल्टीमेटली छोड़ देना पड़ा, हम नहीं लड़ेंगे। वह काराकाट मांग रही थी, काराकाट भी नहीं दिया जा रहा। तो यह सब जो खेल झोल झाल जो दिखाई पड़ रहा है, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस को डाउन करने की कवायद है, कांग्रेस को नीचा दिखाने की कवायद बिहार में महागठबंधन की ओर से, एक तरह से कहें लालू प्रसाद यादव की ओर से किया जा रहा है। तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव मुसलसल लगातार मनमानी कर रहे हैं और अड़े हुए हैं और चाह रहे हैं कि अगर कोई बलिदान दे बार बार तो वो है कांग्रेस। तो ऐसे में रवि जी, क्या गठबंधन महफूज रह पाएगा? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह से अब देखिए अंदर खाने में जितनी तलखी बढ़ी हुई है कांग्रेस को, यह दिग्गजों का सीट काट करके, जिसको जैसे पप्पू यादव, तारिक अनवर, निखिल कुमार, तो यह सब सीट जो सासाराम का मैंने मीरा कुमार जो वो काट करके जो कहा जा रहा है कारा काट देने की, तो ऐसे में दिग्गजों को जब आप काट रहे हैं तो अब कौन माने कैसे ये गठबंधन चलेगा बिहार में? कैसे इंडिया अलायंस, कैसे महागठबंधन चलेगा बिहार में? तो एक तरफ आप माने बड़ा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसा झोल झाल कर दे रहे हैं कि अल्टीमेटली जो है सो पप्पू यादव भी अपने लड़ते हुए नजर आए और सब माने अब क्या माने लग तो यही रहा है समरीन कि अब जो है सो माने अब समय भी नहीं है। अब जो है सो होली के बाद जो है सो अंतिम पड़ाव पर फर्स्ट फेज का चुनाव होगा और उसके बाद आपका कहीं से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इतनी बात आप तय मानिए कि जो सिनेरियो बनता हुआ बिहार में दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस कहीं 40 की 40 सीटों पर अपने बलबूते चुनाव न लड़ जाए। मतलब ये भी आप कह रहे हैं कि इसकी भी गुंजाइश अब साफ दिख रही है। इसकी गुंजाइश अधिक है, इसकी गुंजाइश अधिक है। जी जी, बशर्ते कि यह जो सो 2-4 सीट मैंने हम आपको बता रहे हैं कि एकदम इसकी गुंजाइश बहुत है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अब प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह, वो खुद उनकी एक सीट मोतिहारी फंसी हुई है, वो भी चाह रहे हैं एक सीट उनको मिले। तो यह सब कहां से होगा, कैसे होगा, ये खुद
समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ पिक्चर में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल अच्छा, एक और चीज जिसका हमें ध्यान रखना होगा, और आज शिवानंद तिवारी ने भी बड़ी बात कह दी है, साफ कहा है कि दिल्ली में सब सेट हो जाएगा, दिल्ली में सब फाइनल हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि लालू प्रसाद यादव का भी इस वक्त पूरा परिवार दिल्ली में है और कांग्रेस आला कमान भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। क्या लगता है, क्या वाकई में जो पेच हम कह रहे हैं कि फंसा हुआ है वो जाके वहां पे सुलझ जाएगा? देखिए यह हम लोग का यह सोच है, ये हम लोग सोच पा रहे हैं। इतने दिनों तक अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगी, उसके बाद से अब जो है सो कौन सी अंतिम मुहर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में लग जाएगी, जबकि होली का माहौल कल है। हम्म। कौन लोग जाएगा, क्या होगा, ठीक है मिलना जुलना होता रहेगा, बड़े नेता मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन अब यह शिवानंद तिवारी का यह कहना कि माने पार्टी के का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है और जी। कांग्रेस के भी सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली में ही हैं, तो ऐसे में अंतिम मुहर वहां पर भी लग सकती है। लेकिन यह जो एक दो शब्द जो औकात वाली और यह सब जरूरत वाली, जरूरत, कांधे वाली, हाँ, तो यह सब जी, जो है सो कि यह हमारे बिना आप हैं क्या हाँ, चीज, यह सब जो है कहाँ सो जीत पाइएगा। हाँ, हैसियत देख करके जी जी मांगना, जी यह जी। सब। और मैं ज्यादा लोकसभा कांग्रेस का जो हैसियत क्या है, वो जो जो सीट मांग रही है लालू, तो यह अच्छा, एक और बात जो शिवानंद तिवारी ने आज कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने तो बोला ही था कि आप उम्मीदवार दिखाइए, हमने तो कहा ही था कि आप उम्मीदवार दिखाइए और उसके बाद तय हो जाएगा। मतलब साफ कह रही है कि पहले आप अग्नि परीक्षा दीजिए, पहले आप उम्मीदवार दिखाइए और उसके बाद बात कीजिए। नहीं नहीं, तो इनके पास कौन सा उम्मीदवार है, वही जी, आप देखिए कि 2019 में आप जीरो पर बोल्ड थे, बिल्कुल आरजेडी जीरो पर जीरो बोल्ड पर, थी, जी, खाता नहीं खुला। कोई खाता नहीं खुला। इस बार जो है सो इनको कौन सा अल्लाह दिन का छड़ी मिल गया हाथ में कि यह चाह रहे हैं कि सब पर जो है सो मैंने हम सीट पर मैंने अपने उम्मीदवार दे दें। ऐसे तो एक ही सीट कांग्रेस ने ही इज्जत प्रतिष्ठा बचाई थी। किशनगंज मोहम्मद जावेद, वही तो हम कह रहे हैं कि एक सीट पर वही मिल करके कांग्रेस ने प्रतिष्ठा बचाई थी 2019 में, और आज आप उसी को आग दिखा रहे हैं। उसी को आंख दिखा रहे हैं, उसी को आप डिक्टेट कर रहे हैं। तो यह ऐसे देखिए, कोई भी चीज फ्लेक्सिबल होने से चलता है समरीन, ऐसा नहीं आप अड़ जाइएगा कि नहीं यही करेंगे ही। तो ऐसे कोई भी अलायंस, कोई घर नहीं चलता है, तो यह तो अलायंस है। बिल्कुल। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको लचीला फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा रवि जी, अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पूर्णिया लोकसभा सीट पर। क्या लगता है, देखिए आपने भी अभी जिक्र कर दिया है कि एक तरफ पप्पू यादव है और एक तरफ बीमा भारती है। क्या लगता है पूर्णिया किसकी झोली में आएगा, पप्पू यादव या बीमा भारती? देखिए कौन ज्यादा जो है कठिन देखिए चुनौती साबित हो सकता है, या कठिन दावेदारी किसकी हो सकती है? देखिए दावेदारी की जहां तक बात है, जी, पप्पू यादव पूर्णिया से पहले भी सांसद रह चुके हैं, यह कहने और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीमा भारती का तो यह पहला माने एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन बीमा भारती भी कई बार विधायक रह चुकी है। विधायक देखिए जी, उसको दो बात समझ लीजिए। हाँ, लोकसभा का चुनाव कभी भी किसी कालखंड में हो, वो होगा, उसका वोट का पैटर्न, उसका ट्रेंड दूसरा होता है, विधानसभा का ट्रेंड और पैटर्न दूसरा होता है। तो विधानसभा का यह चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में पप्पू यादव उस ट्रेंड के माहिर खिलाड़ी हैं, और पप्पू यादव के खड़ा रहने से अगल बगल के कुछ लोकसभा क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और हाँ, बीमा भारती साथ में आ जाए तो और मजबूती मिलेगी। आप चले आइए, बीमा भारती साथ में चले आए, उनको हो जाए कि भाई जो मतलब आप कह रहे हैं कि बीमा भारती भी पप्पू यादव का प्रचार प्रसार करें? बिल्कुल। आपको लग रहा है ये मुमकिन लग रहा है कि बीमा भारती भी लड़ना चाहती है? साफ कहा है कि मैं लड़ूंगी भी और मैं जीतूंगी भी, वो भी भारी मतों से जीतूंगी, अधिक मतों से जीतूंगी। वह देखिए, तो हर आदमी दावा करता है जी, वह, उसमें कहाँ दिक्कत है। वह किसी भी आदमी को आप बोलिएगा कि तो मैंने तो हर आदमी कमजोर से कमजोर पहलवान ये होता भी है कि कह हम दिया है कि लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया है। नहीं, वही तो पेट फंसा दिया है, लालू जी ने ही सारा पेट फंसा दिया। हम तो कह रहे हैं कि बीमा भारती को तो भेज दीजिए सुपौल लड़ने के लिए। सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रही थी, वहां पर वो बैटिंग बॉलिंग कर देंगे पप्पू यादव, तो वो जो है सो हो जाएगा वहां से, उसमें कहाँ दिक्कत है। कुछ आपको भी तो वो देखिए, किसी भी चीज को एकोमोडेट किया जाता है, ये किया जाता। परिणाम पूर्णिया पप्पू यादव ने कार्यक्रम चलाया अपने बलबूते, अपार भीड़, अपार समर्थन, अपार लोग पहुंचे थे उनके इस कार्यक्रम में। तो समरीन आप देखिए कि जब ऐसे में पप्पू यादव को आप जो सो दरकिनार करिएगा तो वो सीट आपके पाले में आएगी ही नहीं, इस बात को गारंटी लिख लीजिए। कोई भी ताकत, वह क्या है, यादव कोई आपका किसी का वो ठेका लेकर के नहीं रखा है लालू प्रसाद यादव को यादव। वहां पर पप्पू यादव सुख दुख में सबके साथ जो है सो, समाज का कोई वर्ग हो उसके लिए वो खड़े रहते हैं, तो वही देख करके उनके साथ जुड़ेगा। अदरवाइज कोई पप्पू यादव को देवानंद तो है नहीं जी। तो पप्पू यादव हमेशा मददगार रहे हैं, हमेशा हर वर्ग, समाज के अंतिम वर्ग से लेकर किसी वर्ग के लिए। लेकिन बीमा भारती भी तो जेडीयू छोड़ के आई है।
देखिए अपने पुराने परिवार में दोबारा लौटी हैं, आशीर्वाद भी मिल गया है लालू जी का। बता रही है राबड़ी माता ने भी आशीर्वाद दिया है, व्यर्थ तो थोड़ी जाएगा रवि लालू जी। प्रसाद यादव को भी जाने जी। मैंने दिल्ली जब गए थे, कांग्रेस में शामिल जब हुए थे, पार्टी का विलय किया था पप्पू यादव ने पप्पू यादव ने, तो लालू प्रसाद यादव से मिले थे, हम्म फोटो भी सब बता जगह। भी दिया कि कहा था राजद में विलय कर लो, लेकिन कर लिया कांग्रेस में विलय। हाँ, तो वो उसके तेजस्वी भी थे। जी। तो वह अब देखिए पप्पू यादव को कहीं पर आपको उनको निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की ओर से सिग्नल दिया गया था, वह गए, लेकिन पूरी तरह से उनको लगता है आशीर्वाद नहीं मिला था लालू का, पूरी तरह से आशीर्वाद नहीं मिला निश्चित रूप से, तभी यह पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अगर पूरी तरह से उनको आशीर्वाद मिला होता लालू प्रसाद यादव का, तो वह आज ये नहीं होता, ये जो हम दुविधा देख की रहे हैं। स्थिति जी, है, जी, जी। यह जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि बीमा भारती की पप्पू यादव, पप्पू यादव की बीमा भारती, मतलब खुद में ही कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ये आपस में ही दिख रहा है। यह सबसे बड़ा, और बिहार की राजनीति में समझिए इन दिनों यही चर्चा है, महागठबंधन का क्या होगा। बिल्कुल, तो पप्पू होंगी या बीमा होंगी, यही सबसे बड़ी पेंच की बात है। और ये लोग सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि यह दरकता हुआ, गिरता हुआ महागठबंधन हमको छिटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, इसमें जी, कहीं जी। कोई दो अच्छा, एक आखिरी सवाल देखिए, पप्पू यादव ने भी साफ कह दिया है, जिस दिन बीमा भारती की राजद में एंट्री हुई तो पप्पू यादव ने तुरंत एक बड़ा ट्वीट कर दिया, साफ कहा कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पुण्या नहीं छोड़ेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ ने भी उनसे बातचीत की, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि पुण्या छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या रवि जी ऐसा लगता है, जिस तरह से हमने भी अभी चर्चा की कि कांग्रेस से लगातार बलिदान देने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, चाहते हैं कि बार बार अगर कोई बलिदान दे तो वो कांग्रेस, तो क्या ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है या कुछ ऐसा कर सकती है, यानी कि छोड़ सकती है महागठबंधन को? देखिए, अगर इतना सब कांग्रेस की हर बात को जब आप दरकिनार कर दीजिएगा, तो कांग्रेस के लिए भी डू और डाई की स्थिति है, करो मरो की स्थिति बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस क्या कोई भी करे? रुख इख्तियार कर लेगी। राष्ट्रीय पार्टी है समरीन, वह जो है सो आपके डिक्टेशन पर वह नहीं है, वह उसका अपने कई स्टेट में उसका अपना आधार है, जनाधार है उस रूलिंग पार्टी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट देखने को मिल सकता है? थर्ड फ्रंट नहीं मिले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं सारे सीटों पर जब कांग्रेस लड़ जाएगी तो यह सिनेरियो पूरा बदल जाएगा। और सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है। वही जी, तो हम कह रहे हैं। जी, जी, जी। ये लालू प्रसाद यादव जी। या आरजेडी के नेतृत्व में यहाँ पर स्टीयरिंग सीट पर, ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, और तेजस्वी कहते थे कि जिस स्टेट में ड्राइविंग सीट पर जो भी क्षेत्रीय दल हो, रीजनल पार्टी हो, उसको छोड़ देना चाहिए वहां पर ही करने के लिए। छोड़ने का नतीजा लब्बो लबाब यही दिखाई पड़ रहा है कि आज वो लोग डिक्टेशन देने के लिए हैं और महागठबंधन टूटने के लिए, दरकने के लिए आज माने दिखाई पड़ रहा है, और उस पर कोई काम दिखाई नहीं हो रहा। और आए दिन नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और इस तरह के बयान पर तो कम से कम अभी शिवानंद तिवारी जैसे कद्दावर नेता को कम से कम अभी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, परहेज करना चाहिए था। और कैसे यह बेहतर हो इंडिया अलायंस महागठबंधन बिहार में, वो उस पर उनकी कवायद होनी चाहिए, न कि इस तरह से बयानबाजी देकर के एक नया विवाद पैदा कर देना। बिल्कुल जी। चलिए, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे महागठबंधन का क्या होता है, क्या गठबंधन टूटता है या फिर एक बार फिर से गठबंधन मजबूत होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।